दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीएसपीएससी की तरफ से वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर लगभग सभी ब्रांचों के लिए वैकेंसी है। अगर हम बात करें आपकी एलिजिबल ब्रांचों की तो यहाँ पर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर आपकी परमानेंट जॉब रहेगी, गवर्नमेंट जॉब रहेगी, सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। फ्रेशर्स एलिजिबल हैं और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे यहाँ पर क्या मांगा गया है, कौन कौन से लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। बेसिकली आपकी यहाँ पर लेक्चरर पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी एलिजिबल ब्रांचों के बारे में। तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स एलिजिबल हैं, केमिकल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है, सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्टों के लिए वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए रहने वाली है। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स के लिए है। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स के लिए रहने वाली है। और फिर वैकेंसी आपकी यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए रहेगी। और लास्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी आर्किटेक्चर इंजीनियर्स के लिए रहने वाली है। नोटिस आपका तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 7 दिसंबर को जारी किया गया है और ये रहा आपका नोटिफिकेशन नंबर। आगे आपको बताया है लेक्चरर इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इन टेक्निकल एजुकेशन सर्विस। बेसिकली यहाँ पर पोस्टें आपकी लेक्चरर की रहने वाली हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजों में। वीडियो में आगे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे बीटेक किया है इन ब्रांचों से, आप फ्रेशर हैं, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके इम्पोर्टेंट डेटों के बारे में। तो फॉर्म ऑनलाइन होने यहाँ पर आपके शुरू होंगे 14 दिसंबर से और लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 4 जनवरी 2023 रहने वाली है। शाम के 5 बजे से पहले आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी किस पोस्ट के लिए वैकेंसी रहने वाली है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी क्या रहेंगी, एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है और सैलरी आपको यहाँ पर क्या मिलने वाली है। तो सबसे पहली पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए। यहाँ पर इनके लिए टोटल 15 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर केमिकल इंजीनियर्स के लिए है, 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और 4 नंबर पर पोस्ट रहने वाली है सिविल इंजीनियर्स के लिए। यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए ही सबसे ज़्यादा पोस्टों के लिए वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर इनके लिए 82 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो आप यहाँ पर एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए। यहाँ पर 24 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स के लिए। इनके लिए यहाँ पर 41 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स के लिए 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 36 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। और आर्किटेक्चर इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 4 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में। तो इन पोस्टों के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी यहाँ पर 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 44 साल रखी गई है। एज का कट ऑफ आपका यहाँ पर 1 जुलाई 2022 के हिसाब से रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके पे लेवल के बारे में। तो यहाँ पर आपकी अलग अलग लेवल पर वैकेंसी रहने वाली है। लेवल 9 के लिए यहाँ पर आपको 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये सैलरी मिलने वाली है। और जो पोस्टें यहाँ पर आपकी लेवल 10 के लिए हैं उसके लिए आपको सैलरी यहाँ पर 57,700 रुपये से लेकर 1,82,400 रुपये तक मिलने वाली है। और सैलरी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम आपका मई या फिर जून 2023 में हो सकता है। और क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर आगे बताई जाएगी।
अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इनकी ऑफिशियल साइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वहां पर जाना है। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, ये चीज़ आपको कहीं पर नोट कर लेनी है और इसके बाद ही आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट नोट में करके दिया है, जब आप अपना फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए जाएंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, ये सारी रही उनकी लिस्ट। जैसे आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें आपका 10th 12th बी.टेक की जो भी आपकी मार्कशीट वगैरह हैं। और अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी के लिए क्लेम करते हैं तो आपको वहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और इसी के साथ अगर आप EWS रिजर्वेशन के लिए क्लेम करते हैं तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट भी वहां पर अपलोड करना है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपकी अलग अलग डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पर आपकी 2 अलग अलग लेवल के लिए जॉब रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर आपको लेवल 9A में बताया है, दोज पोसेसिंग ए मिनिमम ऑफ 4 ईयर बैचलर डिग्री इन B.टेक BS इन रिलेवेंट डिसिप्लिन और फर्स्ट क्लास। यहाँ पर आपको बताया है जिन भी दोस्तों ने B.टेक किया है इन ब्रांचों से और B.टेक में आपके मिनिमम 60% मार्क हैं तो आपको यहाँ पर लेवल 9A की सैलरी मिलेगी। और लेवल 10 में आपको बताया है अगर आपने B.टेक के साथ MEM.टेक किया है इन ब्रांचों से मिनिमम जो है आपके 60% मार्क हैं तो आपको यहाँ पर लेवल 10 की सैलरी मिलेगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर B.टेक और B.टेक के साथ MEM.टेक वाले भी सभी पोस्टों में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ग्रेड पॉइंट बराबर आपका कितना परसेंटेज होता है तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिनिमम आपके 60% मार्क होने चाहिए तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम एज यहाँ पर आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 44 साल रखी गई है। और इसी के साथ यहाँ पर आपको एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ी और एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर आपकी 200 रुपये रहने वाली है और एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पर आपकी 120 रुपये रहने वाली है। जो लोग भी यहाँ पर अनएम्प्लॉय हैं उन्हें यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी में छूट दी गई है। और जो भी एम्प्लॉय हैं किसी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, PSU, कॉरपोरेशन या फिर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के तो उन्हें यहाँ पर एप्लीकेशन और एग्जामिनेशन फ़ी दोनों पे करनी है। एप्लीकेशन फ़ी आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके रिटन एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहने वाले हैं। तो ये आपके रहने वाले हैं हैदराबाद, करीमनगर, निज़ामाबाद में। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है अगर आप अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं और आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप वो चीज़ यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके रिजर्वेशन के बारे में। तो यहाँ पर 95% रिजर्वेशन लोकल कैंडिडेट के लिए रहने वाला है और 5% में यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम होना है, यानी यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपका पेपर 1 और पेपर 2 में होगा। पेपर 1 में आपसे नॉन टेक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर 2 में आपकी रिलेवेंट डिसिप्लिन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके पेपर 1 के बारे में। तो यहाँ पर आपसे नॉन टेक के 150 नंबर के 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके पेपर 2 के बारे में। यहाँ पर आपकी जो भी रिलेवेंट डिसिप्लिन है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल, यहाँ पर आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 नंबर के। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका 2 नंबर का रहेगा और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। यहाँ पर आपका जो पेपर 1 होगा ये आपका होगा बाईलिंगुअल, इंग्लिश और तेलुगु में, और पेपर 2 यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर आपको नॉन टेक और टेक्निकल दोनों का सिलेबस दिया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके नॉन टेक सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर आपसे करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन एंड इवेंट, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल इशू, इंडिया एंड तेलंगाना, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, डेमोग्राफी ऑफ तेलंगाना,
इंडियन नेशनल मूवमेंट तेलंगाना स्टेट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ तेलंगाना, लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक इंग्लिश आपकी होगी 10th क्लास तक की। और यहाँ पर आपका सिविल इंजीनियरिंग का जो है सिलेबस देख सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, सोम, टोस। नेक्स्ट यहाँ पर सीमेंट, कंक्रीट एंड स्टील स्ट्रक्चर है आपका। फ्लड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और सर्वेइंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे BTech किया है इन ब्रांचों से, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सिविल इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।